अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज है ट्रैवलिंग का व्लॉग 5th आपके साथ शेयर कर रही हूँ और हम जा रहे हैं मदीना। और साथ ही साथ आपके साथ मैंने शेयर करना है स्कैम। मक्का में जो स्कैम हमारे साथ हुआ, ज़ाहिर है कि हमें पता नहीं था, उसके बारे में अक्सर लोग बात नहीं करते थे। रिसेंटली मेरी एक फ़ेवरेट ब्लॉगर हैं, सिर्फ़ जो मक्का मदीना की लिहाज से हैं, जैसे कि वो वहाँ के व्लॉग्स शेयर करती रहती हैं, उन्होंने इस मौजू पे बात की तो मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ तो ये हो चुका है। तो हमारे साथ क्या हुआ कि हम जब उम्रा कर चुके थे, दूसरा उम्रा कर रहे थे, हमारी बेटी और बेटे ने जब उम्रा, उनका पहला उम्रा था, तो वो करके सही करने के बाद जब हम बैठे हुए थे मरवा की तरफ, तो वहाँ पर एक आदमी आया और वो मेरे हस्बैंड से कहने लगा कि मेरा जो वॉलेट है वो गुम गया है और मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ट्रैवल करके जाना है और मैं सबसे मांग रहा हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने जो अमाउंट थी, ज़ाहिर है कि उन्होंने अच्छी नीयत के साथ दी थी। मैं उनको वैसे उस वक्त मना कर रही थी कि नहीं दें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह के घर आए हैं, कोई हमसे मदद मांग रहा है और मेरा दिल चाह रहा है कि मुझे देना है, तो उन्होंने दे दिया। लेकिन ये वहाँ पे बहुत कॉमन स्कैम है। यहाँ पर मक्का में जो है, ज़्यादातर लोग जब उम्रा कर रहे हों, तवाफ़ कर रहे हों, नमाज़ पढ़ रहे हों, तो वो वहाँ जाकर उनसे मांगते हैं ये चीज़, पैसे मांगते हैं, हेल्प करने के लिए बोलते हैं, या तो अपनी किसी मदर की वीडियो दिखा देते हैं कि ये बहुत सख्त बीमार है और मैं यहाँ बड़ी मुश्किलों से आया हूँ और मुझे इस तरह से हेल्प चाहिए, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो। तो इनका काफ़ी कॉमन सा ये स्कैम है, जिसको हम अक्सर अवॉइड कर लेते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह के घर आए हैं और हमें पे कर देना चाहिए, हमें दे देना चाहिए। तो अभी रिसेंटली जो व्लॉगर हैं, उन्होंने इस स्कैमर को पकड़ाया था और उसके पास से आईफोन लेटेस्ट वाला निकला था और काफ़ी अच्छी उसके पास मतलब कैश अमाउंट पकड़ी गई है। उसको पुलिस ने पकड़ लिया था, जो वहाँ की होती है, और काफ़ी जद्दोजहद के बाद। तो बस यही था कि आप लोग भी जब उम्रा करने आएँ तो इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखें कि अगर आपसे कोई इस तरह से मांग रहा है कोई चीज़, कोई दिखा के वीडियो, या अपना पर्स गुम गया है इस चीज़ का बताकर आपको पूछ रहा है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि मदद नहीं करें। और वहाँ पर जो खड़े होते हैं गार्ड्स वगैरह, उनको ज़रूर इन्फॉर्म करें कि ये इंसान पैसे मांग रहा है या इस तरह से, ताकि वो वहाँ से गायब हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। क्योंकि इस तरह से ये बहुत कॉमन चीज़ है। जैसे आप हिजर अस्वद को भी जब छूने जाते हैं, चूमने जाते हैं, तब भी आप लोगों के मतलब काफ़ी लोगों के इस तरह से मोबाइल वगैरह गुम चुके हैं। तो इस चीज़ का ख़्याल रखिए। अब हम पहुंच गए मदीना अपने होटल में। तो ये हमारा छोटा सा लाउंज था, साथ में इन्होंने एक प्यारा सा किचन दिया हुआ था जिसमें स्टोव भी था और जो है प्रॉपर एक किचन सा था, स्टोरेज भी थी, फ्रिज भी था, साथ में एक वॉशरूम था, वार्डरोब एरिया था और हमारे 4 बेड थे, सिंगल बेड्स थे। तो ये काफ़ी अच्छा हमें मतलब मिल गया रूम। अरताल इंटरनेशनल में हमने स्टे किया था, बहुत अच्छा था और बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारी जो है ना मस्जिद नबवी थी। तो बहुत मज़ा आया। अब आप अज़ान सुनिएगा, असर की अज़ान का टाइम है ये। सूटकेस नोटला तो पहली दफ़ा हम जा रहे थे मस्जिद नबवी, बहुत खुशी हो रही थी। इतना अच्छा ठंडा लाइट, बहुत एक अजीब से सुकून सा महसूस हो रहा था माशाल्लाह। मक्का में भी बहुत अच्छा हमारा टाइम गुज़रा था और हमने यहाँ स्टे करने के बाद दोबारा मक्का जाना था। तो खैर हम यहाँ आए, पहले पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में यहाँ पे देखा, लाहौरी रेस्टोरेंट था, जिसको मैंने पिछले व्लॉग्स में अपने बताया कि प्लीज़ पाकिस्तानी खाने मत खाइएगा। हमने जो ऑर्डर किया था कोई जलफरीज़ी था, जिसको हमने देखा तेल वगैरह, तो हमने इसको रिटर्न करवा दिया। इवन जो शवरमा था वो भी हमने रिटर्न करवा दिया। हम वहाँ से चले गए। फिर हमने वहाँ बिल्कुल हमारे होटल के नीचे एक शवरमा की जगह थी, तो वो ही हमने खाया लंच। और उसके बाद फिर हम इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद हमने प्लान किया था कि हम कुबा मार्केट जाएंगे। कुबा मार्केट का काफ़ी सुना हुआ था कि वहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, सही रेट पे मिलती हैं और ये वो काफ़ी बड़ी मार्केट है। तो हमने कहा ठीक है, बाय वॉक चलते हैं, आराम से ज़रा इधर उधर देख भी लेंगे। और वैसे ही इशा हम पढ़ चुके थे, अल्लाह का शुक्र है, सारी नमाज़ें वगैरह पढ़ ली थी। और खाने का भी ये था कि हमारा
इरादा यही था कि कुछ हल्का फुल्का भी खा लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा खा लेते हैं। और हम जो है ज़्यादातर क्या करते हैं कि मंचिंग का सामान अपने पास रखते हैं, होटल में रखते हैं। ये आ गया है कुबा फोर्ट, और यहाँ पर ये कुबा पूरी मार्केट है, न्यू बनी है। और इसमें देखें ये चीज़ें मुझे इतनी अट्रैक्ट कर रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, लेकिन यही बात थी कि एक तो मेरे पास स्पेस नहीं थी सही से, और दूसरा ये थोड़े से कांच के थे। प्लेट सिर्फ स्टील की या मेटल की थी, और बाकी चीज़ें जो ग्लास छोटे छोटे थे कांच के थे। मगर ये बहुत अट्रैक्टिव हैं। ये 25 रियाल के, 15 रियाल के आराम से आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो अगर आपने लेना है तो उसी तरीके से प्लान करके जाइएगा। बाकी फिर जो है दूसरे दिन का मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। दूसरे दिन हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए फिर दोबारा आए थे, और मैंने इस दफ़ा अपने हस्बैंड को मोबाइल दे दिया था। मैंने कहा था आप वीडियो बनाइएगा, ताकि जो है ना थोड़ी अंदर से वीडियो बन सके तरीके से। तो वो बनाकर मेरे लिए लेकर आए थे, और उन्होंने अज़ान भी रिकॉर्ड की थी, जो कि मैं आपको अभी सुना दूँगी। जहाँ से मैंने अपना बाया ख़रीदा था वहाँ की वीडियो मैं नहीं बना पाई, तो उन्होंने एक टैक्सी ड्राइवर को रेकमेंड किया था कि अगर आपको खजूरों की शॉपिंग करनी है तो वो आपको खजूरों के बाग में ले जाएगा, और वहाँ आपको बहुत अच्छी प्राइस में और बहुत फ्रेश खजूरें मिल जाएंगी। तो आप वहाँ चले जाइएगा। हमने तो ये कर लिया था, लेकिन हमें रेट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं महसूस हुआ। और खजूरें भी जो हमने वहाँ देखी थी, क्या कहते हैं, मार्केट में, जो बिलाल मस्जिद के पास मार्केट है वहाँ पर देखी थी, तो हमें रेट्स में इतना फ़र्क नहीं लगा, ना क्वालिटी में इतना ख़ास फ़र्क लगा। लेकिन उनका कहना ये था कि अगर आप यहाँ से लेके जाएंगे तो यहाँ आपको प्योर जो मटेरियल है वो मिलेगा। सारी चीज़ें यानी कि मिक्स नहीं होंगी, पुरानी नई खजूरें नहीं होंगी, सिर्फ न्यू खजूरें ही होंगी। तो वो सारी फिर हम देख रहे थे, टेस्ट भी कर रहे थे, काफ़ी सारी हमने खा भी ली थी। अजवा खजूर और कलमी और शुगरी खजूर थी, सुगरी बोलते हैं या शुगरी बोलते हैं, आई डोंट नो, बस वो थी। साथ में इसके क्या कहते हैं, एम्बर थी। एम्बर मेरी बहुत फेवरेट है। तो वो ये सारी फिर हमने जितनी हमें लेनी थी वो हमने यहीं से परचेज़ की। और यहाँ पे एक बाबा जी थे जिस पे तो मुझे इतना तरस आ रहा था, बेचारे इतने, क्योंकि उनको हमने जब बताया ना कि हम कराची से हैं, तो सिंध से हैं। अच्छा, सिंध में लाड़काना जाते हैं कि आपका वहाँ जाना होता है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से यहीं पर स्टक हैं, क्योंकि उनका अकामा वगैरह नहीं है, तो वो इलीगली रह रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनके लिए कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो वो बहुत जो है ना डेस्परेट थे कि अपनी फैमिली से वो किसी तरीके से मुलाकात कर सकें, मिल सकें, या फिर कोई मैसेज पहुंचा सके उनको। मतलब ऑब्वियसली फ़ोन वोन पे तो उनका शायद रब्ता होगा, मगर वो जैसे बड़ा, उनकी फेस को देख के ना मुझे बहुत ऐसा हो रहा था कि नहीं यार, बहुत इनके साथ बुरा है सीन। और उनकी जो सैलरी वहाँ पे थी वो भी बहुत कम थी, बहुत कम थी। तो खैर, ये खजूर का बाग है, और यहीं से हमने सारी चीज़ें परचेज़ वगैरह की। उसके बाद फिर जो है ना हमने वापस जाना था मगरिब की नमाज़ से पहले पहले, ताकि हमारी नमाज़ ना मिस हो जाए। और बच्चों को भी हम छोड़ कर आए थे, उनको साथ नहीं लेकर आए थे, तो उनको भी हमने लेकर जाना था। जब हमने खजूरें वगैरह ले ली, सब कुछ डन हो गया, तो जब जहाँ बिलिंग की जगह थी यहाँ आई, तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे कोटेड खजूरें भी थी, जो चॉकलेट कोटेड थी, वाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट और ब्राउन चॉकलेट में। तो मैंने फिर थोड़ी सी वो भी, मैंने हस्बैंड से कहा कि आप वो भी थोड़ी सी ले लें। उसके बाद फिर हम वापस चले गए, क्योंकि हमें ज़ाहिर नमाज़ पढ़नी थी। उसके बाद मगरिब पढ़ने के बाद हम बिन दाऊद पहुँचे। बिन दाऊद में सारी चीज़ें देखी, जो कि मैं सबको कहूँगी कि इधर उधर जाने से ज़्यादा बेहतर है आप बिन दाऊद जाएं। वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, डेकोरेशन आइटम, क्रॉकरी,
और सारा कुछ जो आपने बच्चों के लिए गिफ्ट्स करने हैं और जो आजकल ट्रेंडिंग चल रहे हैं, स्लशी मेकर, ये वो सब कुछ जो लेटेस्ट टॉयज़ हैं, हर चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी, इवन खाने पीने की सारी चीज़ें। तो हमने यहाँ से 2 से 3 बार ग्रॉसरी की थी, छोटी मोटी जो ग्रॉसरी, लाइक नॉट प्रॉपर ग्रॉसरी, ऑब्वियसली हम घर पर तो अपने हैं नहीं। और यही था कि यहाँ आने के बाद थोड़ी सी तबीयत ख़राब भी हो गई थी। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हैं तो उसमें भी मैंने बताया था कि मेरे बेटे की, बेटी की, हस्बैंड की, इन तीनों की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पहले मैंने ये वाला लिया जो मैं हमेशा लेती हूँ, जो पिछले व्लॉग्स में भी आपने देखा, लेकिन जैसे ही मुझे वो डुओ वाले नज़र आए तो वो फिर हमने लिया। और मेरे तो वो क्या मोस्ट फेवरेट हो गए कि वो मैं पाकिस्तान भी लेकर आई थी। तो ये फ्रूटी लूप्स भी लेकर आई थी। ये जाकर अभी आपको होटल में सब दिखाऊंगी। अपनी यहाँ पे हम बिलिंग वगैरह डन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें करने के बाद तकरीबन मगरिब का टाइम हो ही गया था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, आप जल्दी से बिल कराकर फटाफट आ जाएं, क्योंकि जो होटल है तो वो तो बिल्कुल 2 से 3 मिनट की वॉक पर है। तो मैंने कहा मैं जाके सामान रख कर पहले नमाज़ पढ़ते हैं, फिर वापस आते हैं। तो इसी तरह से हमने किया। अब ये मैं पहुंच गई हूँ घर, और ये देखें फ्रूटी हूप्स हैं, और इसके साथ हमने इंस्टेंट नूडल्स भी लिए थे क्योंकि सब बीमार थे। केचप वाले जो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, खैर मेरे बच्चों को पसंद है तो उनके लिए चिप्स लिए थे। ये मेरी बेटी का बैग है, उसने बहुत ज़िद करके लिया कि मुझे चाहिए। और ये बिन दाऊद की आपको शॉपर दिखा रही हूँ, साथ आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने ये जो मुझे क्रोसॉन्स पसंद आए थे, ये वाले थे, डुओ के नाम से थे। उफला इतने कोई मज़े के थे। इसमें मामलेट वाले थे, ये ऑरेंज वाले, जो कि इंतहाई मज़े के थे, और साथ वनीला भी था। डुओ का मतलब यानी कि 2 फ्लेवर्स थे साथ में। अब हम फजर के टाइम पर आए हैं, और आज जो है मैंने कहा कि मैं जाके रोज़ा रसूल पे सलामी पेश करती हूँ या फिर वहाँ जाके हाज़िरी देकर आती हूँ। तो 32 नंबर गेट पर औरतों को जाना था, और ये फ़र्स्ट टाइम था कि मैं अकेले अपने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड जो है उनसे स्प्लिट हो गई थी। उन्होंने कहा था कि आपने इधर जाना है, मर्दों ने उधर जाना है, और मैं बिल्कुल अकेले थी। बच्चे दोनों मेरे सो रहे थे क्योंकि दोनों को बुखार बहुत तेज़ था। तो उनको होटल में ही छोड़ कर आई। फिर यहाँ पर आके हमने जो है अपनी हाज़िरी लगवाई, सलामी पेश की या सलाम पेश किया, क्या कहते हैं, जो भी दुआएं मांगी, जो करते हैं वो सब कुछ किया। अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद फिर जो है हमें निकलना था, वापस जाना था। लेकिन यहाँ आकर एक बहुत सुकून सा महसूस होता है, जो कि मैं शुरू में भी बोल रही थी कि वहाँ मक्का में जो है ना अल्लाह का जलाल महसूस होता है। और यहाँ पर जो नबी पाक की ठंडक, उनके जो सुकून का, जो इत्मीनान का कहेंगे ना माहौल, वो बहुत ज़्यादा फ़ील होता है आपको, बाकायदा आप फ़ील करते हो। तो खैर ये सारी चीज़ें, ये सुबह सुबह का दिखा रही हूँ आपको मैं। ये काफ़ी बंद है, लाइक इतनी ज़्यादा इस तरफ रश नहीं है। काफ़ी एरियाज़ ये बंद कर देते हैं जब इन्होंने ये रोज़ा रसूल पे जाने के लिए औरतों का लगाया होता है, और 8 बजे तक होता है, सुबह 5 बजे से लेके, मतलब फ़जर के बाद से लेके 8 बजे तक होता है बस। और उसके बाद ये फ़जर का माहौल है, आपको सारा दिख रहा होगा आराम से। इसके बाद जो है हम जुम्मा प्रेयर के लिए आए, तो जुम्मा के लिए थोड़े से लेट हो गए। खुतबा माशाल्लाह सुन लिया था, मिल गया था, लेकिन वो बाहर जगह मिली। तो मुझे पता नहीं था कि वो खुतबे अगर खुतबा सुनना है और अंदर बैठना है तो आपको बहुत अर्ली आना होता है। तो जैसे कि आपको पता है बच्चे बीमार थे, उनको नहलाना, खिलाना, पिलाना और सब कुछ करना, उसके बाद उनको लेकर आना, तो उसमें बहुत टाइम लग गया मुझे। तो फिर मैं बच्चों के साथ तो आ गई, अल्लाह का शुक्र है इधर। और फिर वही बात कि यहाँ से फ्री होके फिर बिन दाऊद जाना था, थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, क्योंकि ज़्यादा बाहर का खाना पीना नहीं खा पा रहे थे। तो जो भी था, इंस्टेंट नूडल थे या यखनी थी या कावा था। और यहाँ से जिंजर शॉट्स एक मैंने लिया था। जिंजर शॉट 10 रियाल का मिलता है। जब आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी इस तरह की चीज़ हो जाए तो वो यहाँ पे, क्योंकि बाकी दवाइयाँ तो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं, तो वो बहुत सस्ता मिलता है, लाइक 10 रियाल का है। और वो आप 5 से 6 दफ़ा लूक वार्म वाटर में एम्प्टी स्टमक डेली पिएंगे ना, तो वो आपको बहुत सूट करेगा, बहुत आराम मिलेगा आपको। तो एक ये वेजिटेबल कटर मुझे नज़र आया, इतनी हंसी आ रही थी। मैंने कहा इतना बड़ा कटर, इसको कैसे काटेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। खैर लेना तो वेस्ट ऑफ मनी था मुझे लगता है, क्योंकि इससे क्या कटिंग होगी। और उसके बाद फिर थोड़ी सी मैंने अपनी जो चीज़ें वीज़ें खाने पीने की थी वो ली, वो आपको भी जाके दिखाती हूँ। और जूस तो आपको पता है कि ये अलमराई का जो जूस हमें बहुत ही पसंद है, हम मक्का में भी पीते रहे और यहाँ पे भी पीते रहे माशाल्लाह से।
तो ये जूस लिया था, दूध लिया था, ब्रेड ली थी, लब्बन लिया था जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके अलावा जो मेरे फेवरेट डबल चॉकलेट जो मिल्क है वो लिए थे अलमराई के। इसके साथ चीज़ ली थी और पुडिंग ली थी, साथ में विमटो, ये बहुत ही कोई मज़े की थी। और बिस्किट्स लिए थे, केक पीस लिया था क्योंकि हमें अगले रोज़ जाना था ज़ियारतों पे। तो ये सब कुछ किया था। इसके बाद हमने अलबैग एंजॉय किया था। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। स्कैम से बच के रहिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ आने वाली है, तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।